जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष संग में हम बात करते हैं नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी का पूजन विशेष प्रकार से अनेकों प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, भय का नाश करने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला माना जाता है। इस साल 9 अगस्त की नाग पंचमी मनाई जाएगी। तो आपको नाग पंचमी में क्या क्या करना है? एक नवनाग स्तोत्र होता है, उसको आप पाठ करना भी बहुत अच्छा रहता है। जो कहीं ऐसे स्थानों पर वर्क करते हैं जहां सर्प आदि का भय रहता है, या जिनकी जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष हो, तो उन्हें यह स्तोत्र पढ़ना बहुत ही लाभप्रद रहता है। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं कि नाग पंचमी के इस विशेष पूजन को हम किस प्रकार से करें। सभी अपने घर में कर सकते हैं। सारी जानकारी जो भी हम बताएं उसमें से खास बातें आप लोग नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो 9 अगस्त की नाग पंचमी है। आप इस बात का ध्यान रखें। प्रत्येक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है वो नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है। भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में नाग देवता की पूजा, ग्राम देवता की पूजा, क्षेत्रपाल देवता की पूजा बहुत प्रधान रही है। हमारे नाना भांति के पूजन में भी नाग पूजन किया जाता। आज प्राचीन दीवारों पर, प्राचीन मंदिरों की शिलालेख में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर नागों की तस्वीरें, नागों की फ़ोटो बहुत हमें देखने को मिलती हैं। कहने का भाव, ये नाग पूजन आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से नाग पूजन चला आ रहा है। आपकी जन्म पत्रिका में राहु और केतु के बीच में जब ग्रह समाते हैं, चाहे इस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हो, तो 12 प्रकार का काल सर्प दोष बन जाता है। किसी को किसी प्रकार का होता है, किसी को किसी प्रकार का होता है। यदि जिन जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष किसी भी प्रकार का हो, और आज जो हम आपको पूजन बताएंगे वो आप कर लें, नवनाग स्तोत्र का आप पाठ कर लें, तो समस्त प्रकार के नाग दोष से और समस्त प्रकार के काल सर्प दोष से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। सरल पूजन है, स्वयं भी कर सकते हैं। नागों का महत्व देखिए। भगवान विष्णु की शेषनाग की सैया है। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजते हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण के कालिंदी के कालिया नाग की कथा आप सबने सुनी होगी, है ना। और साथ में ही हमारे देश में नागों का प्रचलन, आपने तक्षक नाग के बारे में भी सुना होगा, है ना। तो नाग और नाग पंचमी और नाग पूजन से हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। नागों का वास पाताल लोक में माना जाता है। नाना भांति की अनेक प्रकार की प्रजातियां नागों की हमारे देश में पाई जाती हैं, जिसमें जहरीले नाग भी होते हैं, जल में रहने वाले नाग होते हैं, बिल झाड़ी में छिप कर के रहने वाले नाग होते हैं, अनेक प्रकार के नाग होते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, यदि आप हर वर्ष नाग पंचमी में नाग पूजन करते हैं या नाग पंचमी का पूजन करते हैं, तो भी आपको नाग दंश से, नाग भय से कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा जरूर होती है। ठीक है। तब आपको 9 तारीख को क्या करना है, इस बात का विशेष रूप से आप सभी हमारे दर्शक ध्यान रखें। क्या करें, एक प्लेट ले लें, चांदी का सर्प हो या फिर किसका हो, या फिर तांबे का सर्प हो। अगर घर में कर रहे हैं तो घर में सही, नहीं तो आसपास का कोई मंदिर हो जहां भगवान शिव हो, हैं, जहाँ शिव पिंडी होती है, तो उसमें ऊपर की तरफ नाग जो होते हैं वो बने होते हैं। आपने सबने देखा होगा, तो वहाँ जाकर के भी आप ये पूजन कर सकते हैं। बहुत अच्छी इस पूजन को करने से आपको लाभ मिलेगा। और वैसे भी नागों का आभूषण, नागों से अलंकृत भगवान शिव रहते ही रहते हैं। गणपति भी नाग धारण करते हैं। आपने बहुत ऐसी फ़ोटो, कैलेंडर, तस्वीरों में भी देखा होगा। और जहाँ समुद्र मंथन हुआ था, वहाँ भी वासुकी नाग की जो है वो रस्सी बनाई गई थी। कहने का भाव कि नाग और नाग से संबंध हमारे धर्म का बहुत पुराना रिश्ता है। तो अब आप लोग क्या करें, या तो वहाँ मंदिर में चले जाएं, या फिर आप क्या करें,
घर में ही एक प्लेट में तस्तरी में चांदी का, तांबे का कोई छोटा सा सर्प रख लें। नहीं है तो सर्प जैसी आकृति एक अपनी तस्तरी प्लेट में बना लें। पंचोपचार नाग का पूजन करें, जैसे जल का छींटा दे दें, थोड़ा अक्षत छोड़ दें, तिलक लगा दें, पुष्प चढ़ा दें, धूप दीप अर्पण करके कोई मिष्ठान चढ़ाएं, और यह सबसे उत्तम है दूध चढ़ाएं। नागों की एक कथा के अनुसार जिस समय पाताल में नाना भांति की इस प्रकार से ऋषि मुनि का साप रहा है, वो लंबी कथा है, इसलिए संक्षिप्त में समझ लें कि जब नाग जलने लगे तो गो दुग्ध से जब उनका स्नान हुआ तो उनको बड़ी शांति मिलती है। कहने का भाव कि नाग का स्नान गोदुग्ध से कराने से भी बहुत शांति मिलती है। शिव के ऊपर जो नाग हैं, यदि कोई प्रतिदिन या सोमवार के दिन या नाग पंचमी के दिन 1-1.25 लीटर दूध उस सर्प के ऊपर चढ़ाता है तो साल भर के लिए नाग दोष से वो व्यक्ति मुक्त रहता है, या उसकी कुंडली में कैसा भी काल सर्प दोष हो उससे वो मुक्त होता है, यदि 16 सोमवार ऐसा करें। खैर, अब हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। किसी प्लेट तस्तरी में नाग आदि रख करके या चित्र बना करके उसका पंचोपचार से पूजन करें, धूप दीप आदि अर्पण करें, और थोड़ा सा यदि गोदुग्ध मिल जाए तो 5 चम्मच गोदुग्ध सर्प आकृति बना रहे हैं तो उस पर चढ़ा दें या उस पर छींटा दे दें, और यदि नाग आपके पास छोटे से हैं तो उनके ऊपर भी छींटा दे दें। फूल वूल चढ़ाने के उपरांत प्रणाम करें और यही कहें कि हे नागदेव, जाने अनजाने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। और इसी के साथ साथ जो नवनाग स्तोत्र है उसका आप 5 बार पाठ पढ़ें। नवनाग स्तोत्र क्या है आप लोग नोट कर लें, पढ़ें। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धार्त राष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्म्यनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्मै विश्वभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। दोबारा सुने। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महत्यम नाम सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्मै विश्वभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। समझे आप? यानी कि सायंकाल भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रातःकाल पढ़ें तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के भय का नाश होता है और सर्वत्र उसको विजय की प्राप्ति होती है। ये नवनाग स्तोत्र पढ़ने से बहुत ही लाभ मिलता है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष हो उन्हें नाग पंचमी से प्रारंभ करके प्रतिदिन 1 वर्ष तक या 6 माह तक यही नवनाग स्तोत्र पढ़ना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए आपका काल सर्प दोष दूर होगा, आपको किसी विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन व्यक्तियों को स्वप्न में नाग या सर्प ज़्यादा दिखाई देते हों, आप में से ऐसे बहुत लोग हैं उन्हें स्वप्न में नाग दिखाई देते हैं, सांप काटता हुआ दिखाई देता है, डसता हुआ दिखाई देता है, उनके लिए बड़ा अच्छा स्तोत्र है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में या हाथ की रेखाओं में सर्पा जैसी आकृति ग्रहों को लेकर के बन जाए या रेखाओं को लेकर के बन जाए, उन लोगों के लिए भी ये नवनाग स्तोत्र पढ़ना बहुत अच्छा होता है। जाने अनजाने में आपसे सर्प की कोई ऐसी स्थिति हो गई हो, आपकी गाड़ी के नीचे आ गए हों या कुछ भी, तो उस स्थिति में आपके लिए नवनाग स्तोत्र पढ़ना बहुत अच्छा होता है। कई बार किसी व्यक्ति को स्वप्न में ऐसा लगता है कि एक विशालकाय नाग उसे डस रहा है, तो उस स्थिति के लिए भी ये स्तोत्र पढ़ना बहुत अच्छा होता है। तो साधकों, नाग पंचमी में ध्यान रखें, 9 तारीख को ये पूजन जरूर करें, और जब आप पूजन करें तो नवनाग स्तोत्र जरूर पढ़ें। उसी के साथ साथ एक हिंदी में नाग स्तुति है, छोटी सी। आपको क्या करना है, प्रणाम की मुद्रा में आप बैठ जाएं और आप इस प्रकार से बोलें। जो नाग पृथ्वी,
आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, वापी, कूप तथा तालाब आदि में निवास करते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों, हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। पुनः सुने। जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, वापी, कूप तथा तालाब आदि में निवास करते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों, हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। तो सांपों की स्थितियाँ आकाश में भी पाई जाती हैं, उड़ने वाले सांप भी होते हैं। सांपों की स्थिति जल में भी पाई जाती है, तालाब में भी पाई जाती है, कूप, बावड़ी, तालाब आदि में भी सांपों की स्थिति होती है। तो हर प्रकार से आप ये स्तुति जरूर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। भविष्य पुराण में भी सांपों के बारे में बहुत कुछ उल्लेख किया गया है। तो कहने का भाव मेरे साधकों, पाताल लोक में निवास करने वाले सभी सर्प हम सब की रक्षा करें, हमारे राष्ट्र की रक्षा करें। तो इस प्रकार का ये पूजन जो भी साधक अपने घर में बैठ कर के करता है, नाना भांति से उसकी सुरक्षा होती है और भय से वो व्यक्ति मुक्त होता है, उस व्यक्ति की सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। तो आइए नागों का आभूषण बनाने वाले भगवान शिव का पूजन करें। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो समय समय पर हम आपके साथ करते रहेंगे। हमारे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ते रहें और एक हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जो स्क्रीन के ऊपर आता है, जिसका नीचे लिंक है। उस लिंक पर जाकर भी आप व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुज़र रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया
कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।